जेठालाल की जेब फटी और वृद्धाश्रम की रसीद खो गई। आज के एपिसोड में देखिए कैसे जेठालाल बापूजी को दिया हुआ अपना वचन निभाने ही वाला था, लेकिन उसकी फटी जेब की वजह से रसीद कहीं गिर जाती है। अब वो बिना रसीद के घर में कदम कैसे रखेगा? शुरुआत में जेठालाल ऑटो रिक्शा में बैठकर सोचता है, अरे नट्टू काका को बाघा को बोल देता हूँ। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बाघा नट्टू काका से बोलता है, नट्टू काका सेठ जी का फोन। नट्टू काका बोलते हैं, सेठ जी ने चेक करने के लिए फोन किया होगा कि हम उनके पीछे दुकान बढ़ा के निकल तो नहीं गए। बाघा फोन उठा के बोलता है, एक मिनट। हाँ सेठ जी, हम लोग अभी तक दुकान में ही हैं। जेठालाल रिक्शे से बोलता है, तो दुकान पे ही रहोगे ना, कहाँ जाओगे? बाघा बोलता है, नहीं आपने चेक करने के लिए फोन किया होगा ना कि मैं और नट्टू काका दुकान बढ़ा के निकल तो नहीं गए। जेठालाल बोलता है, अरे नहीं भाई, उसके लिए फोन नहीं किया। बाघा पूछता है, तो? जेठालाल बोलता है, वो बबीता जी और अय्यर भाई आ रहे हैं अभी दुकान पे। बाघा चौंक कर पूछता है, अभी? जेठालाल बोलता है, हाँ मतलब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उनको एक माइक्रोवेव ओवन खरीदना है। बाघा पूछता है, क्यों? उनका माइक्रोवेव ओवन बिगड़ गया? जेठालाल बोलता है, अरे नहीं, वो लोग हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रहे हैं। नट्टू काका बाघा को समझाते हैं, आई मीन हाउस वार्मिंग पार्टी। बाघा नट्टू काका से कहता है, मैं समझ गया नट्टू काका। बाघा वापस फोन पे बोलता है, हेलो, हाँ बोलिए सेठ जी। जेठालाल बोलता है, हाँ तो वो लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, तो वो वहां गिफ्ट लेके जाना है उनको, माइक्रोवेव, इसलिए आ रहे हैं। बाघा बोलता है, हाँ तो आने दो, दिखा देंगे। जेठालाल बोलते हैं, नहीं वो तो दिखाई देंगे, लेकिन उनके आने से पहले जरा वो दुकान जरा व्यवस्थित कर देना। बाघा पूछता है, मतलब? अरे मतलब थोड़ा साफ सुथरा कर देना। बाघा बोलता है, जी लेकिन सेठ जी दुकान एकदम साफ ही है। हाँ चलो बढ़िया, बस मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? बाघा बोलता है, ओके। जेठालाल फोन रखकर ड्राइवर को बोलता है, अरे आगे से लेफ्ट ले लीजिए। थोड़ी देर में जेठालाल दुकान पहुंचता है। बाघा बोलता है, अरे आगे सेठ जी। जेठालाल बोलता है, आ गया भाई। जेठालाल पूछता है, लेकिन अय्यर भाई और बबीता जी अभी तक नहीं आए। बाघा बोलता है, हाँ वो आते ही होंगे भाई। नट्टू काका पूछते हैं, सेठ जी आप वृद्धाश्रम में चेक दे आए? जेठालाल बोलता है, दे आया भाई। बाघा बोलता है, लाओ ना रसीद दीजिए। जेठालाल पूछता है, क्यों, आपको क्यों चाहिए रसीद? बाघा बोलता है, अकाउंट्स में एंट्री कर देता हूँ। जेठालाल बोलता है, अरे हाँ हाँ बराबर ठीक, और जेब से रसीद निकालकर बाघा को दे देता है, ये लीजिए। फिर जेठालाल बाघा को बोलता है, बाघा तू फटाफट जाके 3 केसर फालूदा लेके आ। बाघा पूछता है, सिर्फ 3? क्यों, अय्यर भाई और बबीता जी नहीं पीएंगे? जेठालाल अपने माथे पर हाथ मार के बोलता है, ओहो उनको तो मैं भूल ही गया, जा 5 लेके आ। बाघा जी बोलकर चला जाता है। नट्टू काका रसीद की एंट्री करके जेठालाल को वापस देते हैं। जेठालाल पूछता है, हुई एंट्री? हाँ सेठ जी, ये लीजिए। जेठालाल बोलता है, हाँ संभाल के रखिए, और रसीद को अपनी जेब में रखता है। तभी बबीता जी और अय्यर दुकान में आते हैं। जेठालाल खुश होकर बोलता है, आइए बबीता जी, आइए अय्यर। अय्यर बोलता है, अरे जेठालाल तुम तो हमसे पहले ही पहुंच गया। मैंने बोला था ना मैं दुकान से ज्यादा दूर नहीं हूं, तो आ गया फटाफट। आइए बैठिए। अय्यर बोलता है, जेठालाल हमको बैठना नहीं है, माइक्रोवेव ओवन लेके हमको फटाफट निकलना है। जेठालाल बोलता है, अरे बराबर है, 2 मिनट बैठिए, मैंने केसर फालूदा मंगाया है, वो पी के फिर निकल जाना। बबीता जी बोलती है, अरे जेठा जी आपने केसर फालूदा क्यों मंगाया? जेठालाल बोलता है, अरे बबीता जी कितने टाइम के बाद आप और अय्यर भाई मेरी दुकान में आए, ऐसे ही चले जाएं अच्छा लगता है। अय्यर बोलता है, जेठालाल हमको पार्टी में जाना है, पर पार्टी में खा पी कर थोड़ी जाते हैं। जेठालाल बोलता है, अरे अय्यर भाई ये केसर फालूदा से क्या होने वाला है? तभी बाघा फालूदा लेकर आ जाता है। जेठालाल बोलता है, अरे ये देखिए आ गया बाघा केसर फालूदा लेके। आइए बैठिए, आइए अय्यर भाई। सब लोग बैठ जाते हैं। बाघा सबको फालूदा सर्व करता है। जेठालाल बोलता है, इसको पहले ऐसा घुमाइए, वो क्या केसर नीचे होता है ना तो पूरा एकदम घुल मिल जाता है। लीजिए। सब फालूदा पीने लगते हैं। जेठालाल पूछता है, अच्छा अय्यर भाई बबीता जी आप लोगों ने कुछ नक्की किया है, मतलब किस टाइप का या कौन सी कंपनी का माइक्रोवेव चाहिए, वैसा कुछ? अय्यर बोलता है, नहीं कुछ डिसाइड नहीं किया है। बबीता जी बोलती है, हाँ जो आप लोग सही लगी वही दे दीजिए। ओके। अरे बाघा? बाघा बोलता है, जी सेठ जी, वो गर्मा गर्म कंपनी का जो माइक्रोवेव है ना वो लेके आ जरा। बाघा, जी अभी लाया, बोलकर जाता है। बाघा माइक्रोवेव ले आता है। जेठालाल बोलता है, ये लीजिए, ये देखिए। बबीता जी पूछती है, ये कितने लीटर का है? जेठालाल बोलता है, ये 20 लीटर का है। अय्यर पूछता है, ये ब्रांड तो बेस्ट है? बेस्ट, एकदम बेस्ट। आज तक हमने कितने बेचे होंगे? बाघा तुरंत बोलता है, ये पहला है। जेठालाल चौंक कर बोलता है, क्या बोल रहा है तू? बाघा सफाई देता है, हाँ आज के दिन का पहला है। जेठालाल बोलता है, अरे मैंने पूछा आज तक हमने कितने बेचे। बाघा बोलता है, ओ अच्छा, बहुत बेचे हैं, सबसे ज्यादा यही बिकता है, और इसकी सबसे खास बात क्या है बबीता जी पता है? आज तक इसकी एक भी कंप्लेन नहीं आई है। बबीता जी बोलती हैं, ओ नाइस। अय्यर बोलता है, तो फिर यही दे दो। जेठालाल बाघा को बोलता है, बाघा गोडाउन से एक फ्रेश पीस गिफ्ट रैप करके लेके आ।
बाघा, जी सेठ जी, करके माइक्रोवेव ले जाता है। अय्यर पूछता है, अच्छा जेठालाल, इसका कितना पेमेंट करना है? अरे अय्यर भाई, पेमेंट की चिंता मत कीजिए, वो बाद में हम समझ लेंगे। अय्यर मना करता है, अरे नहीं जेठालाल, बिना पेमेंट किए नहीं लेके जाएगा। क्या है, तुम बाद में सोसाइटी में मजाक में मेरे को ताना मारेगा कि अय्यर भाई बिना पेमेंट दिए मेरा दुकान से माइक्रोवेव लेके गया। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं अय्यर भाई, और सोसाइटी की तो आप बात ही मत करो। आज सुबह बापूजी सोसाइटी में मुझे डांट रहे थे, तभी आप मस्त मजे ले रहे थे। अरे नहीं जेठालाल, मैं किधर मजे ले रहा था, मैंने देखा आप। बबीता जी बात बदलती है, बाय द वे जेठा जी, आपने वो वृद्धाश्रम में चेक दे दिया? जेठालाल बोलता है, दे आया। अय्यर पूछता है, लेकिन रसीद लिया कि नहीं? हाँ भाई, रसीद लेके आया। हाँ, क्योंकि तुमने चाचा जी को वचन दिया ना कि बिना रसीद लिए तुम घर में पैर नहीं नहीं वो क्या, कदम कदम नहीं रखेगा, राइट? जेठालाल बोलता है, कदम कदम। नट्टू काका बोलते हैं, अय्यर भाई, आपका बिल और वारंटी कार्ड रेडी है। बाघा गिफ्ट रैप किया हुआ माइक्रोवेव ले आता है, लेकिन उसे टेबल पर रखने में लड़खड़ाता है। जेठालाल बोलता है, अरे क्या कर रहा है बाघा? बाघा बोलता है, सॉरी। जेठालाल बोलता है, मन के बेटा, कोई बात नहीं, चल। अय्यर पैसे निकाल के पूछता है, कितना अमाउंट? अरे क्या पेमेंट पेमेंट, ये लीजिए आपका बिल और वो सब। अय्यर पैसे दे देता है। जेठालाल बोलता है, थैंक यू। अच्छा अय्यर, अभी हम लोग चलते हैं? बबीता जी बोलती है, हाँ। जेठालाल बोलता है, हाँ मैं भी बस निकल ही रहा हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए वापस दुकान में आया था। बबीता जी बोलती है, अच्छा वैसे हम लोग एमजी रोड से ही जा रहे हैं, अगर आपको आना है वहां तक तो आप चलिए ना हमारे साथ। जेठालाल खुश हो जाता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं, वहां से फिर मैं रिक्शा कर लूंगा। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। तीनों दुकान से निकलते हैं। बाघा माइक्रोवेव को अय्यर की गाड़ी की डिक्की में रखता है। जेठालाल बाघा को बोलता है, चल बाघा, तुम लोग दुकान बढ़ा के निकल जाना। बाघा बोलता है, जी सेठ जी। अय्यर, बबीता और जेठालाल गाड़ी में बैठ जाते हैं। जेठालाल पीछे की सीट पर बैठता है। गाड़ी चलने लगती है। जेठालाल को जोर से छींक आती है। बबीता जी बोलती है, ब्लेस यू। अय्यर बोलता है, ब्लेस यू जेठा जी। वाह अय्यर भाई, गाड़ी का एसी एकदम जोरदार है। क्या हुआ, ठंडी लग रहा है? नहीं नहीं, ठंडी लग रहा हूं तो बोलो, मैं एसी कम कर देगा। बबीता जी बोलती है, हाँ मैं कर देती हूँ। वो एसी कम कर देती हैं। जेठालाल बोलता है, थैंक यू बबीता जी। अय्यर बोलता है, थैंक यू मतलब ठंडी लग रहा था। जेठालाल पूछता है, वैसे अय्यर भाई, आप लोग किसकी पार्टी में जा रहे हैं? अय्यर बोलता है, वो मेरा कलीग है, मतलब मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। जेठालाल पूछता है, क्या काम करता है? अय्यर अंग्रेजी में बोलता है, प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड एनालाइजिंग रिसर्च टू एक्सपैंड नॉलेज इन रोबोटिक इंजीनियरिंग। जेठालाल कुछ ना समझकर बोलता है, अच्छा? अय्यर पूछता है, मैं बोला वो समझा तुमको? हाँ, बिगड़े हुए रोबोट को ठीक करता है ना? अय्यर चिढ़कर बोलता है, जेठालाल पहले तो रोबोट नहीं रोबो होता है, और वो बिगड़े हुए रोबो को ठीक नहीं करता। अरे आपने ही तो बोला ना रोबोटिक। अय्यर समझाता है, जेठालाल में रोबोट ठीक नहीं बोला, रोबोटिक बोला, और मेरा कलीग रोबोटिक इंजीनियरिंग में रिसर्च का काम करता है, समझा? जेठालाल बोलता है, नहीं। अय्यर परेशान होकर बोलता है, अबे तुमको कैसे समझाने का? जेठालाल बोलता है, अरे अय्यर भाई छोड़ो ना, मैं समझूं या ना समझूं, इससे उसके काम में थोड़े कोई फर्क पड़ने वाला है। गाड़ी एक मोड़ पर रुकती है और अय्यर बोलता है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक दी? जेठालाल बोलता है, कट गया। अय्यर पूछता है, हैं? जेठालाल बोलता है, तुम्हारा रास्ता कट गया, अभी इधर से तुमको ऑटो लेना पड़ेगा। बबीता जी बोलती है, हाँ जेठा जी, अभी हमको यहाँ से सीधा जाना है। जेठालाल बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू अय्यर भाई, ओके बाय। जेठालाल गाड़ी से उतर जाता है और एक ऑटो वाले के पास जाता है। जेठालाल पूछता है, हाँ भाई साहब, गोकुलधाम सोसाइटी चलोगे? ऑटो वाला पूछता है, ये कहाँ पर है? जेठालाल बोलता है, चांद पे। अरे चलोगे क्या, तो बताता हूँ भाई। ऑटो वाला बोलता है, बैठो भाई साहब। जेठालाल बैठकर रिक्शे में निकल जाता है। ऑटो गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचकर रुकता है। जेठालाल उतरकर पूछता है, कितना हो गया भाई? ऑटो वाला बोलता है, 76 रुपीज। जेठालाल जेब में हाथ डालकर बोलता है, ओह, छुट्टे नहीं है। ऑटो वाला बोलता है, अरे भाई मेरे पास भी रोज छुट्टे होता है, लेकिन आज ही नहीं है। जेठालाल बोलता है, अरे तुम रिक्शा चलाते हो तो छुट्टे तो रखना चाहिए ना दोस्त। ऑटो वाला बोलता है, ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं तो छुट्टे रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जेठालाल बोलता है, ठीक है चलो मैं भी ऐसे ही दे देता हूँ, बोलो तुम्हारा फोन नंबर बोलो। जेठालाल उसे ऑनलाइन पैसे भेजता है। ऑटो वाला बोलता है, आ गया सर। जेठालाल बोलता है, आ गया ना, थैंक यू। ऑटो वाला चला जाता है। जेठालाल मन में सोचता है, अभी घर जाते ही सबसे पहले बापूजी के हाथ में रसीद रख दूंगा, देखते खुश हो जाएंगे। अरे लेकिन मैंने तो वचन दिया था कि जब तक आपको रसीद दिखाऊंगा नहीं तब तक घर में कदम नहीं रखूंगा। उस हिसाब से तो बापूजी को बाहर बुलाना पड़ेगा। जेठालाल अपनी बैल्कनी की तरफ देखकर आवाज लगाता है, बापूजी, ए बापूजी। तभी अंजलि अपने घर से बाहर निकलती है और बोलती है, अरे जेठा भाई, चाचा जी को मत बुलाइए, वो घर पर नहीं है। जेठालाल पूछता है, बापूजी घर पे नहीं है? अंजलि बोलती है, चाचा जी और टप्पू दोनों बाहर गए हैं और आपके घर की चाबी वो हमारे घर पर छोड़कर गए हैं। जेठालाल बोलता है, ओ अच्छा,
अंजलि बोलती है, मैं जरा कोमल भाभी के घर जा रही हूँ पर तारक घर पे हैं, आप चाबी उनसे ले लीजिए। जेठालाल बोलता है, जी ओके थैंक यू। जेठालाल मेहता साहब का दरवाज़ा खटखटाता है। मेहता साहब दरवाज़ा खोलते हैं। जेठालाल अंदर आता है। और मेहता साहब बोलते हैं, आ गया जेठालाल। जेठालाल, आ गया भाई। मेहता साहब, बबीता जी और अय्यर को माइक्रोवेव दे दिया? जेठालाल, दे दिया। मेहता साहब चाबी देते हुए बोलते, तो सबसे पहले एक काम करो, घर जाओ और वृद्धाश्रम की रसीद सही सलामत जाके घर पे रख के आओ, फिर आराम से बैठ के बात करते। ये लो तुम्हारे घर की चाबी। जेठालाल बोलता है, क्या मेहता साहब, कितना टेंशन ले रहे हैं आप? मेहता साहब बोलते हैं, बात मान जेठालाल, तुम्हें भी पता है कि रसीद इधर उधर हो गई ना तो कितना खतरनाक भूचाल आ जाएगा। जेठालाल बोलता है, अरे लेकिन रसीद ऐसे कैसे इधर उधर होगी भाई? रसीद मेरे जेब में सही सलामत। वो अपनी जेब चेक करता है और घबरा जाता है। जेठालाल बोलता है, रसीद मेरे जेब में नहीं है। मेहता साहब चौंक जाते, क्या? मेहता साहब बोलते हैं, नौटंकी मत करो और घर पे जाके रसीद रख के आओ। जेठालाल घबराकर बोलता है, अरे नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरे जेब में रसीद नहीं है। मेहता साहब फिर पूछते हैं, क्या? जेठालाल अपनी फटी हुई जेब दिखाता है, मेरी जेब फटी हुई है। मेहता साहब चौंक कर बोलते, क्या? ये देखिए। अरे पर ये पैंट की जेब फटी कैसे? जेठालाल बोलता है, पता नहीं। मेहता साहब पूछते, जेठालाल तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने रसीद इसी जेब में रखी थी? जेठालाल बोलता है, इसी जेब में रखी थी। फिर जेठालाल मेहता साहब पर चिल्लाता है, तो क्या? अब क्या? अब तो कुछ बोलिए ही मत मेहता साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेहता साहब हैरान होकर पूछते, मेरी वजह से? जेठालाल बोलता है, और नहीं तो क्या, कब से कितना नकारात्मक नेगेटिव बोल रहे थे आप? मेहता साहब गुस्से में बोलते हैं, बकवास बंद करो। जेब फटी तुम्हारी, उस फटी हुई जेब में रसीद रखी तुमने और दोष मुझे दे रहे हो? जेठालाल परेशान होकर बोलता है, अभी ये सब छोड़ो, अभी बोलिए क्या करे? मेहता साहब बोलते हैं, क्या करें? जाके चाचा जी को सब सच सच बता दो। जेठालाल बोलता है, अरे मेहता साहब, नहीं बता सकता बापूजी को सब सच सच। मेहता साहब पूछते हैं, क्यों? जेठालाल अपनी गलती बताता है, थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि तू वृद्धाश्रम में चेक भर देना। मैंने बोला ठीक है बापूजी भर दूंगा, लेकिन मैं भूल गया। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे पूछा, चेक भर दिया वृद्धाश्रम में? तो मैंने उनको सच सच बता दिया, नहीं बापूजी मैं भूल गया। कुछ नहीं बोले वो। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने फिर से मुझसे पूछा, तूने चेक भर दिया वृद्धाश्रम में? लेकिन मैं फिर से भूल गया था। तो बापूजी को सच सच बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, तो मैंने झूठ मूठ का उनको बोल दिया कि हाँ बापूजी मैंने चेक भर दिया है। तो उन्होंने बोला, रसीद दिखा। अभी चेक भरा ही नहीं था तो रसीद कहाँ से दिखाता? और आज तो मैंने बापूजी को वचन दे दिया है कि बिना रसीद के मैं घर के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। तो आप ही बताइए, बिना रसीद के अगर मैं घर गया तो बापूजी मेरी क्या हालत करेंगे? मेहता साहब बोलते हैं, जेठालाल तुम भी ना। जेठालाल बोलता है, मेहता साहब अभी रसीद ढूंढने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेहता साहब चिढ़कर बोलते हैं, हमारे पास? जेठालाल बोलता है, अरे तो मैं और आप अलग हैं, ढूंढो। मेहता साहब बोलते हैं, अरे यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, यहाँ होती तो दिख जाती ना। जेठालाल पूछता है, तो कहाँ गिरी होगी? दोनों घर से बाहर कंपाउंड में आ जाते हैं। मेहता साहब बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा से उड़ के कहीं चली गई हो? जेठालाल बोलता है, हाँ हो सकता है। तभी अब्दुल वहां आता है। अब्दुल पूछता है, क्या हुआ जेठा भाई, क्या ढूंढ रहे हो? मेहता साहब बोलते हैं, अरे भाई रसीद ढूंढ रहे हैं अब्दुल। अब्दुल, कौन सी रसीद? मेहता साहब, वो वृद्धाश्रम में चंदे का चेक दिया था ना, उसकी रसीद। उसकी रसीद कैसे खो गई? मेहता साहब, जेठालाल के पैंट की जेब फट गई है और जेठालाल ने रसीद उसी में रखी थी और रसीद गिर गई। अब्दुल चौंक कर बोलता है, जेठा भाई आपने चाचा जी को वचन दिया है ना, बिना रसीद के आप घर में कदम नहीं रखोगे? जेठालाल पूछता है, तुझे कैसे पता? अब्दुल बोलता है, अरे पता चला, बताया किसी ने, चलो ढूंढते हैं। तीनों कंपाउंड में रसीद ढूंढने लगते हैं। जेठालाल को जमीन पर कुछ दिखता है। अरे वो देखो। अब्दुल खुश होकर पूछता है, क्या हुआ, मिली रसीद मिली? जेठालाल उठाकर देखता है, नहीं, किसी का 10 का नोट गिरा। अब्दुल पूछता है, आपका है? जेठालाल बोलता है, नहीं सखाराम के पास से मिला है, तो भिड़े या माधवी भाभी का होगा। अब्दुल नोट रख लेता है, अच्छा बाद में दे दूंगा। मेहता साहब बोलते, अरे ये सब छोड़ो और रसीद ढूंढो भाई। जेठालाल पूछता है, मेहता साहब मिली? मेहता बोलते, नहीं। अब्दुल, मिली? जेठालाल, नहीं, कंपाउंड में तो कहीं नहीं है रसीद मेहता साहब। मेहता साहब बोलते, कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा से उड़ के कहीं चली गई हो? अब्दुल बोलता है, हाँ हो सकता है। जेठालाल पूछता है, लेकिन उड़कर किस तरफ गई होगी कैसे पता चलेगा? अब्दुल बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं बचपन में छोटा था ना तो पतंग उड़ाया करता था, तो उसके पहले मैं एक कागज के टुकड़े को ऐसे हवा में फेंकता था तो पता चलता था कि हवा किस तरफ है। मेहता साहब बोलते हैं, अब्दुल की बात तो सही है, लेकिन अब कागज कहाँ से लाएंगे? फिर वो जेठालाल को देखते हैं, तुम तो चलती फिरती किताब हो, देखिए ना, जेब में कहीं छोटा मोटा कागज का टुकड़ा होगा वो भी चल जाएगा।
जेठालाल अपनी जेब से एक कागज निकालकर पूछता है, चलेगा? ये चलेगा? अब्दुल वो कागज लेता है और उसके टुकड़े करके हवा में उड़ा देता है। मेहता साहब चिल्लाते, अरे अब्दुल ये क्या किया? जेठालाल पूछता है, क्यों, क्या हुआ? मेहता साहब बोलते हैं, अरे ये मेरे ऑफिस का जरूरी कागज था। अब्दुल बोलता है, अच्छा सॉरी, अब फाड़ दिया तो उड़ा के देख भी लो। उस तरफ। तीनों उस दिशा में भागते हैं और झाड़ियों के पास ढूंढने लगते हैं। जेठालाल पूछता है, मेहता साहब मिली? मेहता बोलते हैं, नहीं। अब्दुल, मिली? जेठालाल, नहीं, कंपाउंड में तो कहीं नहीं है मेहता साहब। मेहता साहब बोलते हैं, अभी? जेठालाल घबराकर बोलता है, मेहता साहब अभी। मेहता साहब उसे चुप कराते हैं। जेठालाल चुप। जेठालाल पूछता है, क्यों, क्या हुआ? मेहता साहब इशारा करते हैं, चाचा जी। जेठालाल और मेहता साहब दीवार के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि चाचा जी और टप्पू सोसाइटी में आ रहे हैं। वो दोनों को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखते हैं। मेहता साहब बोलते हैं, देखा, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ, रसीद खो गई। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि बापूजी मेहता साहब के घर से निकलकर टप्पू के साथ कंपाउंड में आते हैं। जेठालाल और मेहता साहब दरवाजे से छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। बापूजी सीढ़ियों की तरफ जाते हैं और टप्पू भी उनके पीछे जाता है। मेहता साहब दरवाजा बंद कर लेते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो रोज़ बना सकूं। थैंक यू।